हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज से हम 11th का क्लास 11th का सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेम सिलेबस सेम चीज़ें हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको एक हम सजेशन दे दें कि अगर आप 11th में जा रहे हैं या 11th में हैं, तो कोशिश करके आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा रिप्लेस ऑफ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के स्थान पे आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे आप बीकॉम आगे मिलेंगे, किसी भी चीज में आपको मनी एंड बैंकिंग से कम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नॉलेज तो दोनों होते हैं, लेकिन जहां तक मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग की अपेक्षा इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह लगभग क्या होते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं। चलिए, coming to the main point, I am discussing the new class of 11th। आज हम 11th का अकाउंट पढ़ाएंगे आप लोगों को और बताएंगे सबसे पहले कि बेसिक चीजें क्या होती हैं और कैसे हम अकाउंट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप अकाउंट में जनरलिटी सीखते हैं। तो जनरलिटी सीखने से पहले हमको यह आवश्यक होता है जान लेना कि गोल्डन रूल किसे कहते हैं और गोल्डन रूल में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट के कौन से रूल होते हैं और कौन से रूल्स कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। इसकी जानकारी हमारे पास अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं बेटा, कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहले हम इसी बिंदु पर गोल्डन रूल को हम क्या करते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले गोल्डन रूल को समझने से पहले हमको यह जान लेना आवश्यक होता है कि आखिर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे देखिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट मैं बात कर लेता हूँ। पर्सनल अकाउंट की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप समझिए। 11th बीकॉम एमकॉम सीए कुछ भी करिए, अगर आपका ये कमजोर हो जाएगा ना, तो कभी भी आप अपने याद रखिएगा कि कभी भी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपनी नींव मजबूत करिए। अगर नींव मजबूत होगी ना, तो पता नहीं कितनी बड़ी इमारतें आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक तरह से देखा जाए तो नींव ही होती है या कॉमर्स की। तो सबसे पहले इसको अच्छे ढंग से आप समझिए, इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। तो देखिए, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और ये होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट को जैसे ही हम नाम लेते हैं, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड होते हैं। याद रखिएगा, जब किसी भी बैंक में किसी पर्सन के नाम से, फर्म के नाम से या इंस्टीट्यूट एंड कंपनी के नाम से जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता, आई मीन पर्सनल अकाउंट। व्हेन एनी बैंक्स आई विल बी ओपन द अकाउंट बाय पर्सन्स, फर्म, इंस्टीट्यूट एंड कंपनी इज कॉल्ड ए पर्सनल अकाउंट। उसे क्या कहा जाता है बेटा? पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन की। देखिए, सबसे पहले कि पर्सनल अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट में अगर जाएंगे तो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। आई हैव विल बी गेट 3 टाइप अकाउंट्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पहला, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें ऑलरेडी व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, फर्म से रिलेटेड होते हैं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होते हैं और कंपनी से रिलेटेड, आई मींस इनके नाम से जो अकाउंट बैंक में ओपन होते हैं, कॉल्ड ए पर्सनल अकाउंट। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यू विल बी गेट 3 टाइप अकाउंट्स। पहला, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं, आई मींस जो भगवान द्वारा बनाई जाती हैं। अब इन चारों में से याद रखना चाहिए कौन? मनुष्य ही एक ऐसा क्या कहते हैं चीज है जो कि मनुष्य द्वारा बनाए, भगवान द्वारा बनाए जाते हैं, मींस नेचर द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि नेचुरल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, जैसे राम अकाउंट्स, सीता अकाउंट्स इत्यादि। कोई भी ले लीजिए, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, राधिका अकाउंट। तो इससे एक इसमें आते हैं, ये आते हैं पर्सनल के नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? अब दूसरे नंबर पर देखिए आ जाते हैं फर्म, इंस्टीट्यूट एंड कंपनी। बेटा याद रखिएगा, फर्म, इंस्टीट्यूट एंड कंपनी यह नेचर नहीं बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? दैट्स बिल्डिंग, दैट्स एसेट्स विल बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इस कॉल्ड उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, बनावटी
जो हाथ द्वारा बनाई जा सकते। तो याद रखिएगा, तो आर्टिफिशियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गए, कंपनी अकाउंट हो गए इत्यादि, स्कूल अकाउंट हो गए, कोई फर्म्स अकाउंट हो गए। तो जितने भी ये अकाउंट होते हैं ये बेटा अपने से नहीं बनते, ये मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं, इसी कारण हम इसको आर्टिफिशियल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जो लास्ट होता है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव अगर हम कहें तो रिप्रेजेंटेटिव का सही मतलब प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व माने होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति के माध्यम से या व्यक्तियों के समूहों को जो प्रतिनिधित्व करता है उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत जैसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, प्रीपेड हो गया, अकूड हो गया, अनअकूड हो गया, ईटीसी इत्यादि बहुत ऐसी चीजें होती हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट में केवल 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। मतलब किसी पर्सन्स, फर्म, इंस्टीट्यूट एंड कंपनी का अकाउंट जब बैंक में ओपन होता है वो किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट की याद रखिए, ये आपको मेन ये है, ये तो कहीं नहीं लगभग पूछा जाता, लेकिन हम इसको नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। तो ये मेन ये है कि पर्सनल अकाउंट में केवल 4 ही चीजें होती हैं कि पर्सन होता है, फर्म होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, कंपनी के नाम से जो अकाउंट ओपन होते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब बेटा पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, यू विल गेट 3 टाइप्स। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे मैंने मेंशन कर दिया है विथ एग्जांपल कि कौन नेचुरल में आते हैं, कौन रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, कौन आर्टिफिशियल में आते हैं। इज दैट क्लियर? आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के अकाउंट जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। देखिए आप बोलते हैं ना कि रियलिटी में मतलब वास्तविक खाता क्या होते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता। अब समझिए जो रियल अकाउंट के अंतर्गत होते हैं केवल 3 ही चीजें होती हैं, थिंग्स, एसेट्स एंड गुड्स। मतलब किसी वस्तु, संपत्ति और माल के नाम से बैंक में जो अकाउंट ओपन होता है उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। क्या, फिर से समझिए, व्हेन द एनी बैंक विल बी ओपन द अकाउंट बाय एनी थिंग्स, एसेट्स एंड गुड्स इज कॉल्ड ए रियल अकाउंट। जब किसी भी बैंक में किसी वस्तु के, संपत्ति के या माल के नाम से जो अकाउंट ओपन होता है उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब आइए हम इसके क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। देखिए जब हम इसके बात करेंगे क्लासिफिकेशन की तो 100% यू विल गेट 2 टाइप्स अकाउंट्स। पहला टेंजिबल अकाउंट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल अकाउंट्स। देखिए टेंजिबल अकाउंट का अगर हम बोलें तो इसे कहा जाता है, याद समझिएगा, टेंजिबल अकाउंट मतलब होता है हिंदी में अगर कहें तो मूर्त खाता। लेकिन एक चीज हमारा सजेशन समझिए, आप हिंदी को ज्यादा फोकस मत करिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी को ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप इंग्लिश को ज्यादा फोकस करिए। इफ यू स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, सो दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू इन योर लाइफ, सो दैट इट्स वेरी नेसेसरी यू विल हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इस वजह से देखिए क्या है टेंजिबल अकाउंट। देखिए टेंजिबल माने होती हैं कि ऐसी संपत्तियां जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और साथ ही साथ उसका हम रिपेयर करा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल, यानी मूर्त खाता हिंदी में। जैसे फर्नीचर, अगर फर्नीचर होगा तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, अगर खराब हो जाए तो रिपेयर भी करा सकते हैं और एक बार ले लेंगे तो कई साल तक चलता रहता है, आप ये भी कह सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टेंजिबल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग, मतलब आप समझ गए होंगे कि सारे फिक्स एसेट्स किसमें, टेंजिबल में आते हैं, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए दैट एसेट्स which I can touch and repair is called a tangible account। उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल अकाउंट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए इंटेंजिबल अकाउंट, इसी का उल्टा हो जाता है। इंटेंजिबल अकाउंट माने होता है कि जिसे हम ना तो देख सके, ना तो छू सके और ना ही हम उसको टच कर सके, ना हम उसको रिपेयर करा सके, बस ओनली हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल अकाउंट, सॉरी इंटेंजिबल अकाउंट मतलब अमूर्त खाता। जैसे गुडविल, रेपुटेशन, गुडविल करना हो तो हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, ना ही उसकी रिपेयर करा सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ किसी भी व्यक्ति की इतनी रेपुटेशन सोशल में है या नहीं है। आगे पेटेंट्स, ये आपके रहे, मैं बता दिया। रियल अकाउंट, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, रियल अकाउंट में केवल 3 ही चीजें होती हैं, थिंग्स, एसेट्स एंड गुड्स। इसके नाम से जो अकाउंट ओपन होते हैं उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अगर हम इसके पार्ट की बात करें, इफ आई कन्वर्सेशन अबाउट दिस पार्ट, यू विल बी गेट 2 टाइप अकाउंट, फर्स्ट टेंजिबल अकाउंट एंड सेकंड इनटेंजिबल अकाउंट। इफ आई डिस्कसिंग अबाउट द टेंजिबल अकाउंट, that assets which I can touch, repair and easily can catch hold is called a tangible accounts with examples furniture and building।
क्या होता है, जैसे फर्नीचर होता है और बिल्डिंग होता है। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड की, जो है इनटेंजिबल अकाउंट्स, इट्स वेरी इजी। इनटेंजिबल अकाउंट इसी का अपोजिट हो जाता है, ऐसी संपत्तियां जिसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, और साथ ही साथ ना तो रिपेयर करा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, केवल केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल अकाउंट, मतलब अमूर्त खाता। इज दैट क्लियर? जैसे गुडविल एंड पेटेंट्स, एकदम सिंपल। अब याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट, आपका जो तीसरा होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी देखिए, इसके दो होते हैं, पहला क्या, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड इनकम अकाउंट्स। जैसे आपको बता दें कि कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी व्यय और आय से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं गोल्डन रूल, आई मीन्स पर्सनल अकाउंट में हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, और रियल अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट में हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा अकाउंट क्लासिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं गोल्डन रूल पर। हरिए जल्दी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो हमेशा याद रखिएगा आप अच्छे से अच्छे ढंग से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस वीक हो गया ना तो आप 100% है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे ढंग से, ये गोल्डन रूल है 11th का, आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हम गोल्डन रूल बताएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, एक चीज हम बता रहे हैं, आप इसको नोटेट करते हुए चलिए, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। चलिए अब हम गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम गोल्डन रूल की बात करेंगे तो समझिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, मैंने बता दिया है। चलिए तो सबसे पहले देखें पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, तो यहाँ पे डाल लीजिए, पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, देखिए पर्सनल अकाउंट का याद रखिएगा, सबसे पहले हम बता दें कि जितने भी व्यवसायिक यानी बिजनेस जो भी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको दो पार्ट में लिखते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो सबसे पहले समझिए कि हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दो फार्मूला देखिए इसका, क्या इसका गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, आई मीन पाने वाले को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए एक हम यहां पे एग्जांपल समझ लेते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल। नेक्स्ट कैश पेड टू मोहन। ये एग्जाम्पल रहा किसका, पर्सनल अकाउंट का। देखिए सिंपल सी पर्सनल अकाउंट में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि चार चीज याद रखिएगा। पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन के अकाउंट होगा,
कोई फर्म का होगा, इंस्टीट्यूट होगा या कंपनी का होगा। अब देखिए कि इनमें से सीधा कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल, मतलब पायल से कैश रिसीव्ड किया जा रहा है। अब इसका अब आप चले जाइए कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम क्या बोले हैं कि दो पार्ट में किए जाएंगे, दो भाग में किए जाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये भी हम लिख दिए हैं कि डेबिट होंगे रिसीवर वाले का नहीं, डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करेंगे वो डेबिट होगा और क्रेडिट द गिवर, जो देंगे वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पहला क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल। अब यहां पे फार्मूला में आ जाइए कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करेंगे, भाई पहले हम डेबिट करेंगे तो पाने वाले को डेबिट करेंगे, तो यहां पे आप बताइए कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल, यानी पायल से कैश हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, यस कैश। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब टू यहां पे क्रेडिट नहीं लिखेंगे बेटा, जब एक डेबिट होगा तो टू करके जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिक क्रेडिट में ही शो किया जाता है। अब देखिए क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो कौन दे रहा है, यस पायल, तो यहां हो जाएगा टू पायल, टू पायल। पायल के आगे यानी नेचुरल पर्सनल के अकाउंट के आगे हमेशा अकाउंट नहीं लगता है, याद रखिए नेचुरल पर्सन के आगे क्या लगता है, अकाउंट नहीं लगता है, बल्कि अपोस्ट्रोफी मार्क लगाकर यस लगा देते हैं, जिसका मतलब ही होता है का। कितना 5000 है तो यहां पे भी 5000 और इसके यहां पे यानी यहां पे भी आप 5000 मेंशन करिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नरेशन आप लिख सकते हैं, एकदम सरल है नरेशन में, जो आप करते हैं नरेशन में कुछ रटने उठने की जरूरत नहीं होती है, जो आप ऊपर करते हैं वही लिख दीजिए। अब देखिए कैश रिसीव्ड हो रहा है ना, तो बस यही लिखिए बीइंग, यहां से ऐड कर दीजिए बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल, ये आपका नरेशन हो गया। इज दैट सॉल्व। अब चलिए ऐसे ही दूसरा देखिए, देखिए दूसरा भी क्या है कि कैश पेड टू मोहन, याद रखिएगा यहां हमको मिल रहा था, यहां पे कैश पेड किया जा रहा है, लेकिन मोहन, जब मोहन हो गया तुरंत पहचान लीजिए पर्सन है, पर्सन है तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फार्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सबसे पहले समझिए यहां पे दूसरा डालिए, तो यहां पे डेबिट क्या होगा, पाने वाले को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, कैश पेड टू मोहन, तो कैश कौन रिसीव कर रहा है, यस मोहन, तो यहां करिए मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट नहीं बल्कि एपोस्ट्रोफी मार्क लगा के यस, डेबिट टू करेंगे क्रेडिट द गिवर, याद रखिएगा क्या जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू मोहन, कितना 10,000, यहां पे भी मेंशन कर दीजिए और यहां पे भी मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर। देखिए ये आपका क्या रहा, पर्सनल अकाउंट, जो कि मैं यहां पे इसे गोल्डन रूल बोलते हैं, जो कि हम बता दिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये और एक एक एग्जांपल हम बता दिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा आपको जनरल एंट्री प्रैक्टिस करवाएंगे। ये थोड़ी सी चीज है जो कि हम फार्मूला बता रहे हैं, गोल्डन रूल बता रहे हैं, तो इसको आप विथ एग्जांपल आप समझ लीजिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको रियल अकाउंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब बार बार हम कह रहे हैं। अगर ये समझ गए तो मान लीजिए कि फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो अभी तक ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जनरल एंट्री क्लियर नहीं होती है। याद रखिएगा जर्नल एंट्री क्लियर करने के लिए ये चीज बहुत आवश्यक है कि आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट, इसका फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम इन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज दैट क्लियर? अब देखिए, याद रखिएगा, इसका मतलब डेबिट व्हाट कम इन, जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा। एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज्ड, फ्रॉम 2000। आगे बिल्डिंग सोल्ड ऑन 3000। चलिए, अब आपको पहले ही पता है, मैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि रियल अकाउंट में केवल तीन चीज, थिंग्स, एसेट्स एंड गुड्स। वर्थ, संपत्ति और माल के नाम से जो अकाउंट होता है, खुलता है बैंक में, उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए, फर्नीचर आ गया, आपका एसेट्स है, मतलब एसेट्स है। एसेट्स किसमें है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फार्मूला क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसी पे चलिए कर देते हैं। सबसे पहले डेबिट क्या करेंगे? देखिए, डेबिट व्हाट्स कम इन, मेरे पास जो आएगा। तो चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं, सिंपल है। देखिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम 2000, यानी 2000 रुपए का फर्नीचर खरीदे, तो आपके पास क्या आ रहा है? यस, फर्नीचर। तो यहां लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब टू क्या करेंगे? क्या कर रहा है? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो मेरे पास से जाएगा। जब आप फर्नीचर कहीं दुकान पे खरीदते हैं तो आप क्या, आपके पास से क्या जाता है? यस, कैश। टू कैश अकाउंट, कितने का? 2000 डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी कितना? 2000। इज दैट क्लियर? अब आप मेंशन कर दीजिए, यानी लिख दीजिए बीइंग। नरेशन लिखने से पहले बीइंग शब्द का, बीइंग वर्ड का जरूर यूज करिएगा। आगे जो आप किए हैं, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, इज दैट क्लियर? आगे चलिए, दूसरा क्या है? अपने से करिए दूसरा, बिल्डिंग सोल्ड। याद रखिएगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, मेरे पास जो आएगा, जब आप बिल्डिंग बेच रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? यस, कैश। तो यहां पे लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू, आपके पास क्या जा रहा है? जब आप कैश बेच रहे हैं तो आपके पास क्या जा रहा है? यस, बिल्डिंग जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे बिल्डिंग नहीं लेकर बल्कि हम सेल अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का? 3000। इज दैट क्लियर? यहां पे आप लिख दीजिए बीइंग बिल्डिंग सोल्ड ऑन कैश। इज दैट क्लियर? आप जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हमको बताते हैं नॉमिनल अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये समझ जाइए, ये तो 100% बता रहे हैं कि पूरा अकाउंट सॉल्व हो गया अगर आप इसको सॉल्व किए, क्योंकि बेसिक चीज यही है। गोल्डन रूल से याद रखिएगा, इससे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चलिए, नॉमिनल अकाउंट देखिए, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। क्रेडिट क्या करते हैं, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, मतलब समझिए। अब हम नॉमिनल अकाउंट क्या होता है आप पहले ही जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट जो हमारे ट्रेड से इनकम, एक्सपेंस, लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं। तो समझिए, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मतलब आप धनी होंगे, क्रेडिट होगा। अगर आपका लॉस होगा तो आप क्या हो रहे हैं, 100% आपका एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो आप क्या जाएंगे, आपके पास पैसे कमी होंगे तो आप डेबिट में जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले यहां पे लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते हैं कि कमीशन पेड 5,000, रेंट पेड 2,000। अब यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्काउंट, बस दो ही रखिए, दो दो बता देंगे, बाकी कल हम इसको सॉल्व कराएंगे पूरी जनरल एंट्री। अब देखिए समझिए कि यहां पे क्या कहा है कि कमीशन पेड 5,000, रेंट पेड 2,000। अब आ जाइए, सबसे पहले हम यहां कर लिखते हैं कि पहला जो एग्जांपल है, देखिए इसके अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। सबसे पहले जो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होगा उसे हम डेबिट करेंगे। तो कमीशन पेड, याद रखिएगा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपके पास पैसे जा रहे हैं तो आप लॉस में हैं। तो कमीशन पेड, आपको कमीशन देना पड़ रहा है तो आप लॉस में हैं। तो 100% देखिए कि क्या डेबिट में जाए, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, कमीशन दे रहे हैं तो यहां पे कमीशन लिखिए, कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अब कमीशन में क्या पेड कर रहे हैं, कैश टू कैश अकाउंट 5,000 एंड क्रेडिट में भी कितना 5,000। क्रेडिट यहां पे नहीं बल्कि इधर आ जाइए थोड़ा सा, 5,000। इज दैट क्लियर। अब इसका आप नरेशन बनाइए। चलिए एकदम सिंपल है, यहां पे सबसे पहले बिंग लगा दीजिएगा, फिर कमीशन क्या हो रहा है, पेड, कमीशन पेड, बस वही आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कहा है कि रेंट पेड, जो पेड होगा आपका एक्सपेंस होता है डायरेक्ट वही लिखिए। रेंट पेड हो रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां होगा बीइंग रेंट पेड, कितना 2,000, यहां पे लिखना है 2,000। इज दैट क्लियर। मतलब जो भी आपका होगा नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल जो भी अकाउंट होता है इसमें जो भी पेड करेंगे उसको डेबिट, जब जो रिसीव करते हैं उसको क्रेडिट करिए। चलिए हमने इसको बता दिया, याद रखिएगा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जितना कहें उतना, ये गोल्डन रूल होते हैं, आप इसको समझिएगा। 3 अकाउंट होते हैं और 3 अकाउंट के अलग अलग रूल्स होते हैं, कौन डेबिट में जाने चाहिए, कौन क्रेडिट में चाहिए, मैंने बता दिया। आप इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो 100% उसमें हम काफी जनरलिटी मेंशन करके और आपको हर जनरलिटी एलोबरेट करते हुए, समझाते हुए हम अच्छे ढंग से बताएंगे। चलिए देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर 11th में जो हम स्टडी करते हैं, समझिए कि एक बिजनेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन करेंगे। हर बिजनेस में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन किया जाएगा, फिर उसका वाउचर तैयार किया जाएगा, फिर वाउचर को हम ओपनिंग बुक्स में लिखेंगे, ओपनिंग बुक्स को लेजर में बनाते हैं, लेजर
में क्या करते हैं, फिर लेजर के बाद तलपट बनाते हैं, तलपट दो ढंग से बनते हैं, विथ एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में 3 प्रकार के होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है एंड बैलेंस शीट होता है। चलिए हम उसको बताते हैं, क्योंकि वो जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे गोल्डन रूल आवश्यक है वैसे वो भी, क्योंकि समझिए सबसे पहले कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इसे कहा था लेन देन, दैट क्लियर। दूसरे नंबर पर क्या होगा, इसका बाउचर तैयार होता है। बाउचर कहे तो इसको प्रमाणक बोला जाता है, हिंदी में भी हम बता दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर क्या होता है, ओपनिंग बुक। ओपनिंग बुक, इसको हिंदी में प्रारंभिक पुस्तक बोलते हैं, प्रारंभिक पुस्तक। इज दैट क्लियर। तीसरे नंबर पर लेजर तैयार किया जाता है। लेजर को खाता बही कहा जाता है। चौथे नंबर पर क्या तैयार होता है, ट्रायल बैलेंस। इसे बोलते हैं तलपट। क्या कहा जाता है, तलपट कहा जाता है। ये समझिए किस बात को। अभी जो तलपट होता है यानी ट्रायल बैलेंस जो होता है ये दो ढंग से बनता है। एक होता है एडजस्टमेंट एंट्री, एक होता है फाइनल। अब देखिए जो फाइनल है इसको हम 3 अकाउंट ढंग से प्रिपेयर करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को व्यापारिक खाता कहा जाता है। व्यापारिक खाता। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लाभ हानि खाता कहा जाता है। लाभ हानि खाता। ये अकाउंट नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट है जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट हिंदी में से आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। यही पूरा का पूरा अकाउंट इसी बेस पे है, याद रखिए 11th का। नॉर्मली जो बेसिक चीजें होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन किया जाता है। फिर उसको याद रखने के लिए कि हाँ हमने इस व्यक्ति को दिया है, वहां रेक्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन करने के लिए वाउचर दे दिया जाता है उस इंस्टीट्यूट से। अगर मॉल में जा रहे हैं तो वहां आपको रिसीट मिल जाती है, किसी दुकान पर कुछ सामान लेते हैं तो रिसीट मिल जाती है। वही रिसीट ही क्या करता है, क्लेरिफिकेशन करता है कि वह गुड्स एंड सर्विस आप कहीं ना कहीं से क्या किए हैं, लिए हैं। तो क्या होता है, वो प्रमाणक होता है, वाउचर होता है। फिर उसको ओपनिंग बुक, ओपनिंग बुक मतलब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स बुक में। बात समझ में आ रही, तो जो जैसे है उस नेचर के अकॉर्डिंग उस ओपनिंग बुक में मेंशन करना। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर तैयार करते हैं। लेजर तैयार करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस दो ढंग से होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, एक फाइनल होता है। तो एडजस्टमेंट के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन फाइनल के यानी फाइनल अकाउंट के हम तीन प्रकार के इसके अकॉर्डिंग हम तीन प्रकार के अकाउंट बनाते हैं। पहला क्या होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो बैलेंस शीट होता है कोई अकाउंट नहीं होता है बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। इज दैट क्लियर। चलिए आज हमको बेसिक चीज हमने आपको बता दिया
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी में एक दो जगह नोट करके और याद कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एक एक जनरलिटी करवाएंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ आप बुक से भी प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स सबसे पहले दूंगा। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे बेटा तो समझ में कोई चीजें नहीं आएंगी, तो इसलिए हेल्प हम करेंगे, करना आपको ही पड़ेगा, और अच्छे ढंग से आप उसको करिए। 100% यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बॉय।